एक शहर में एक व्यक्ति की चाय की दुकान थी। उसका नाम प्यारेलाल था और उसकी चाय की दुकान बहुत ही ज्यादा मशहूर थी क्योंकि वह चाय बहुत अच्छी बनाता था और उसकी दुकान रोड के किनारे होने के कारण उसकी दुकान पर यात्री और आसपास के लोग भी बहुत ज्यादा आते थे चाय पीने के लिए। पास ही के गांव में उनका एक घर था जिसमें उसकी पत्नी और वह रहते हैं। तुम चाय बहुत अच्छी बनाते हो। मैं भी सुबह अपने घर की चाय नहीं पीता क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारी चाय अच्छी लगती है। इसकी चाय इतनी अच्छी होती है, पीते ही सारी सुस्ती भाग जाती है। प्यारेलाल जी की दुकान बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होती है और वह इसे अपना घर बड़े आराम से चलाते हैं। साथ ही वह थोड़े पैसे भी बचा लेते हैं। सुनिए जी, माता जी ने पत्र भेजा है। छोटे की शादी पक्की हो गई है और 3 महीने बाद शादी है। माँ जी ने लिखा है कि कम से कम 2 महीने के लिए आना, और माँ जी यह भी कह रही हैं छोटे की शादी के लिए उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है जो हमें लेकर जाने हैं शादी में। हाँ, कोई बात नहीं, 2 महीने के लिए चलेंगे और कमाई भी इस टाइम पर ठीक ठाक हो रही है। माँ जी ने जितने पैसे मांगे हैं हम आराम से उन्हें दे देंगे। ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ ठीक है, अभी तो 3 महीने हैं। 3 महीनों में तो और भी ज्यादा कमाई हो जाएगी, जिससे वहां जाकर हम ज्यादा अच्छे से चीज खरीद पाएंगे। दोनों पति पत्नी आपस में बड़ी खुशी से खुशहाल जीवन यापन कर रहे होते हैं। एक दिन प्यारेलाल जी अपनी दुकान में चाय बना रहे होते हैं। तभी राहुल नाम का एक आदमी उसकी दुकान पर आता है। भाई साहब, मैं पास के ही छोटे गांव से यहाँ कुछ काम ढूंढने के लिए आया हूँ। क्या तुम मुझे आसपास कोई काम बता सकते हो? नहीं भाई, मुझे तो ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। आसपास किसी को जरूरत है भी या नहीं मैं नहीं जानता। तुम किसी और से जाकर पूछ लो। भाई साहब, मेरे पास रुपए नहीं है। क्या तुम मुझे एक कप चाय पिला सकते हो? प्यारेलाल जी बड़े ही अच्छे किस्म के इंसान होते हैं। उन्हें लोगों की मदद करना बड़ा अच्छा लगता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। प्यारेलाल जी उसे चाय देते हैं और चाय के साथ साथ एक बिस्किट का पैकेट भी देते हैं। राहुल चाय बिस्किट लेकर मजे से खाने लगता है। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दुकान पर काम करने को तैयार हूँ। अगर मेरे पास काम होता तो मैं तुम्हें जरूर देता, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है। ऐसा मत कहो भाई साहब, मेरी परेशानी समझो। मेरे परिवार की हालत बहुत खराब है। खाने को भी जुगाड़ मुश्किल से हो पाता है। इसलिए मैं अपने परिवार से अलग यहाँ काम ढूंढने आया हूँ। पहले जो काम करता था वह छूट चुका है, तो अब जो भी मुझे मिलेगा मैं वह काम कर लूंगा। तुम मुझे अपनी दुकान पर काम दे दो। मेरी तो बस ये छोटी सी चाय की दुकान है। इसमें अगर मैं तुम्हें भी रख लूंगा तो तुम्हें देने के बाद मेरे पास कुछ खास नहीं बचेगा। कोई बात नहीं, तुम मुझे कुछ भी मत देना। तुम जब चाहो तब मुझे रुपए देना। बस मुझे दुकान में सोने की जगह और एक टाइम पर खाना दे देना। बाकी मैं अपना देख लूंगा। तुम जो भी कहोगे मैं वो कर दिया करूंगा। प्यारेलाल जी थोड़ी देर सोचते हैं। वैसे तो मुझे दुकान में किसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल इसे काम की जरूरत है। अगर मैं इसे काम दे दूं तो क्या बुराई है। एक वक्त का खाना और सोना ही तो मांग रहा है, और अगर हो सकेगा तो महीने में कुछ रुपए भी दे दिया करूंगा। हाँ, यह ठीक ही रहेगा। प्यारेलाल जी उसकी बात मान जाते हैं और उसे काम पर रख लेते हैं। घर पहुंचकर यह बात वह अपनी पत्नी को बताते हैं। आज मैंने एक आदमी को काम पर रखा है, आज से वह हमारी दुकान देख लिया करेगा। अरे लेकिन फिर उसको भी तो रुपए देने पड़ेंगे, इतना थोड़ी ना कमाते हैं हम। तुम चिंता मत करो, मैंने उससे बात कर ली है। उसे सिर्फ सोने के लिए जगह और एक वक्त का खाना चाहिए होगा। अब से तुम दोपहर में मुझे खाना दे दिया करना। वो वहीं खाना खा लिया करेगा और रात में दुकान में सो जाया करेगा। प्यारेलाल जी अपनी पत्नी को समझा देते हैं कि जब हम भाई की शादी में 2 महीने के लिए गांव जाएंगे तो वह हमारी दुकान भी संभाल लिया करेगा। थोड़े दिन ऐसे ही बीते गए और धीरे धीरे राहुल को पूरा दुकान का काम आ गया। अब वो अकेला ही दुकान संभाल लेता था। प्यारेलाल जी विद दुकान पर देरी से जाते थे और जल्दी आ जाते थे। अब प्यारेलाल जी ने शादी में जाने की तैयारी की। सुनो राहुल, कल से मैं दुकान नहीं आऊंगा। 2 महीने के लिए गांव जा रहा हूं। मेरे भाई की शादी है। तुम दुकान का पूरा काम संभाल लेना
और जब मैं गांव से आ जाऊं तो मुझे पूरा हिसाब बता देना। तुम जो भी सामान बेचो या जो भी सामान खरीद के लेकर आओ, उसे एक डायरी में नोट कर कर रख लेना। ठीक है भाई साहब, आप आराम से बेफिक्र होकर अपने भाई की शादी में जाइए। मैं आपकी दुकान संभाल लूंगा और अपने जैसा कहा है वैसा ही करूंगा। प्यारेलाल जी अपनी पत्नी को लेकर गांव जा रहे होते हैं। जो भी उनकी पत्नी बोलती है। आपको क्या लग रहा है, हम सही तो कर रहे हैं ना, दुकान राहुल पर छोड़कर? अरे तुम चिंता मत करो, मुझे सब पता है कि दुकान में कितना माल है और वह कितने का बिक सकता है। मैं लौट कर देखूंगा और जितना सामान बिका होगा राहुल से उतने रुपए लूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। प्यारेलाल जी के जाते ही राहुल के रंग बदल जाते हैं। वह इसी फरियाद में था कि कब प्यारेलाल की पूरी दुकान उसके भरोसे छोड़ दें और प्यारेलाल जी को छूना लगाकर दुकान का सारा माल बेचकर अपने गांव भाग जाए। अब राहुल ने धीरे धीरे सारा सामान महंगा करना शुरू कर दिया। उसने 10 वाली चाय को 20 में बेचना शुरू कर दिया और बिस्कुट के पैकेट, टोस्ट को भी महंगा बेचना शुरू कर दिया। उसने हर चीज के दाम बढ़ा दिए और लोगों से कहने लगा कि प्यारेलाल जी की मां बीमार है, उन्हें पैसों की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि सामान के पैसे बढ़ा दो, हमें अभी पैसे की जरूरत है। लोगों ने खुशी खुशी ऊंची कीमतों पर सामान लेना शुरू कर दिया क्योंकि वह सब प्यारेलाल जी की किसी भी तरह मदद करना चाहते थे। राहुल डेली की अच्छी खासी कमाई कर रहा था। अब उसने दूध में ज्यादा पानी मिलाने लगा और धीरे धीरे उसका लालच भी बढ़ रहा था और वह अपने मन में सोच रहा था, कैसे लोग हैं ये ऊंची कीमत पर भी सामान ले रहे हैं। अब मेरे पास धन भी अच्छा खासा इकट्ठा हो गया है और प्यारे लाल जी भी आने वाले होंगे। अब मैं जल्दी से दुकान बंद कर भाग जाता हूँ। राहुल दुकान में ताला डालकर सारे पैसे लेकर भाग जाता है। कुछ दिनों बाद प्यारेलाल जी गांव से वापस आते हैं और दुकान जाकर देखते हैं कि दुकान में ताला डला हुआ है। प्यारेलाल जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वह आसपास दुकान वालों से पूछते हैं तो वह बताते हैं कि वह तो यह बोलकर गया था कि प्यारेलाल जी की मां बीमार है। मैं उन्हें पैसे देने जा रहा हूँ। यह दुकान तो कम से कम 5 दिनों से बंद है। अरे हमारे साथ धोखा हो गया, हम लुट गए। यह कहकर प्यारेलाल जी चक्कर खाकर गिर जाते हैं और उनकी पत्नी उन्हें संभालती है। हम दोबारा से अपनी दुकान की शुरुआत करेंगे, इस मैं आपकी मदद करूंगी। कहानी की सीख, हमें किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी नई नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।